जय हिंद। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 62 तक सॉल्व हो गया था। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन किसी का आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कराने के लिए क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं। जोसेफ ने एक अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार किया। एक क्या है, सेमी सर्कुलर है, और उस सेमी सर्कुलर पार्क को जोसेफ ने कैसे पार किया? व्यास की दिशा में, डायमीटर के डायरेक्शन में पार किया। ऐसे डायरेक्शन में व्यास की दिशा में पार किया, और अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लगा। अगर व्यास की दिशा में नहीं पार करता और इस अर्धवृत्ताकार पार्क पथ पर चलता तो उसे 48 सेकंड का समय ज्यादा लगता। लेकिन उसे 48 सेकंड का समय क्यों लगा? क्योंकि ये व्यास की दिशा में इस पार्क को पार किया। यदि वह 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, यहाँ पर क्या दिया गया, 1 मिनट में 50 मीटर चलता है। यहाँ पर क्या दी गई है, ये स्पीड दी गई है। 1 मीटर में 50 मीटर चल रहा है, तो खेल के मैदान का व्यास बताना है। यहाँ पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, चाहे वो व्यास की दिशा में पार करे या फिर अर्धवृत्ताकार पथ पर चल करके पार करे। यहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी स्पीड क्या दी गई है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। ठीक, अब ये वृत्ताकार पार्क है, तो ये कितनी दूरी चलेगी? सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस क्या हो गई, आर। अगर वो व्यास की दिशा में चल रहा है तो कितनी दूरी चलेगा, 2r डिस्टेंस को 2r डिस्टेंस चलेगा। जबकि अगर वो वृत्ताकार पथ पर चलता है तो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, पाई आर डिस्टेंस को कवर करेगा। कितनी डिस्टेंस, ये सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस। ये अर्थ सेमी सर्किल है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना आ जाएगा, अगर ये सर्कुलर पाथ पर चलता है तो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, पाई आर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2:22/7। कितना आ जाएगा, 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 7:11। ये क्या आया, हमारा डिस्टेंस का रेशियो आया। डिस्टेंस का रेशियो कितना आया, 7:11। अगर डिस्टेंस का रेशियो 7:11 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का भी रेशियो कितना होगा, 7:11। अगर टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या है, 7:11 है। टाइम में डिफरेंस कितने का है, टाइम में डिफरेंस 4 यूनिट का है। इस 4 यूनिट का मतलब कितना दिया गया, 48 सेकेंड। 4 यूनिट का मतलब कितना दिया गया है, 48 सेकेंड। एक यूनिट कितना आ जाएगा, एक यूनिट आ जाएगा 12 सेकेंड। एक यूनिट कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, खेल का मैदान बताना है। तो अगर ये व्यास की दिशा में चल रहा है तो कितना समय लग रहा है, 84 सेकेंड का समय लग रहा है। इस वृत्ताकार पार्क को पार करने में 84 सेकेंड का समय लग रहा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी देगी, 50 मीटर पर मिनट। मिनट को हमें क्या बनाना है, आवर में बनाना है। ठीक है, किस में बनाना है, सेकेंड में बनाना है। तो 50/60 सेकेंड। टाइम कितना दिया गया है, 84 सेकेंड दिया गया है। 84 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा 14 बार, 14 पंचे 70। कितना आ जाएगा, 70 मीटर आ जाएगा। कितना आएगा, 70 मीटर। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। 450 मीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। 450 मीटर की डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो ट्रेन ए है, ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक समय ले रही है। इंजन की खराबी के कारण
ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। इंजन में कुछ खराबी हो गई, इंजन में खराबी हो जाने के कारण ट्रेन बी की जो स्पीड है, किसकी, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, 1/4 हो गई। मतलब अगर ट्रेन की स्पीड पहले 4 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। यहाँ पर डिस्टेंस, दोनों ही ट्रेनें 450 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका रिवर्स क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। टाइम का रेशियो कितना आ गया, 3:4। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती कौन, ट्रेन बी। पहले क्या था, ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय ले रही थी। अब ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट का अधिक समय लेती है। तो यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितना है, टाइम में डिफरेंस कितने का है, 30 और 45 कितना हो गया, 75 मिनट का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 75 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 75 मिनट के बराबर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 यूनिट हो जाएगा 225 मिनट। 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 225 मिनट। ये ट्रेन बी का समय आया है। हमें क्या बतानी है, ट्रेन ए की स्पीड बतानी है। डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर। और हमें क्या चाहिए, नीचे टाइम चाहिए। ये तो ट्रेन बी का टाइम निकला है, ट्रेन ए का टाइम क्या आ जाएगा, 450 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। 45 मिनट। ट्रेन ए की चाल कितनी आ जाएगी, ट्रेन ए का समय कितना आ जाएगा, 225 मिनट कौन ले रहा है, ट्रेन बी समय ले रही है। 225 मिनट ट्रेन बी का समय है और 45 मिनट इससे ज्यादा किसका समय है, ट्रेन ए का समय है। तो कितना समय आ जाएगा, 270 मिनट। ट्रेन ए को कितना समय लग रहा है, 270 मिनट का समय लग रहा है। इस 270 का मतलब हो गया 4.5 घंटे। 270 मिनट का क्या मतलब, 4.5 घंटे। तो 450 किलोमीटर की दूरी है, 4.5 घंटे में कवर कर रही है। तो ट्रेन ए की चाल क्या होगी, ट्रेन ए की चाल क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ए की चाल क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन ए की चाल क्या आ जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लग रही है। अगर हम मान लेते हैं ये ट्रेन ए है, ट्रेन, हम इस बात को इस तरह से भी बोल सकते हैं, ट्रेन ए 45 मिनट अधिक समय ले रही है, या फिर ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट पहले पहुंच रही है। ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट पहले पहुंच रही है। उसके बाद इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो गई। अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। कौन ले रही है, ट्रेन बी। ट्रेन बी कितना समय ले रही है, 30 मिनट अधिक का समय ले रही है। ठीक है, ट्रेन ए की तुलना में ट्रेन बी क्या कर रही, 45 मिनट पहले पहुंच रही है। जब इंजन में फेलियर आ गया, इंजन खराब हो गया, तो ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट पहले पहुंच रही है। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 75 मिनट। और यही 75 मिनट यहाँ पर टाइम में डिफरेंस दिया गया है, कितना, 1 यूनिट बराबर 75 मिनट। अगला क्वेश्चन, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे लगते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए, ए की स्पीड क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। ट्रेन ए की जो स्पीड है वो क्या हो गया, डबल हो गया, 1 से 2 यूनिट हो गए। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो 2:1 आ जाएगा। अब समय में डिफरेंस देखते हैं,
दो सही 2/3 घंटे अधिक लग रहा है, एक सही 1/3 घंटे अधिक लग रहा है, तो सॉरी कम लग रहा है। तो समय में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट है, जबकि यहाँ पर कितना है? 8/3 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 4/3। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 8 4 12, 4 घंटे का डिफरेंस है। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 4 घंटे आ गया। ठीक है, और क्या बताना है? ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की नहीं, ट्रेन बी की स्पीड बतानी है। ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी? एक यूनिट का मतलब 4 घंटे आ गया, तो 2 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 8 घंटे आ गया। 2 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 8 घंटे आ गया। तो ट्रेन ए, अब हमें ट्रेन बी का स्पीड बतानी है। तो स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस तो हमारा 416 किलोमीटर का दिया गया है, लेकिन टाइम हमें नहीं पता है। टाइम कैसे निकलेगा? टाइम, ट्रेन ए का टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे का समय लग रहा है। ट्रेन ए को 8 घंटे का समय लग रहा है, और ट्रेन बी क्या कर रही है? ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो इसे कितना समय कम लगेगा? इसको 8/3 घंटे कम लगेगा। इसको कितना समय लगेगा? इस ट्रेन ए से 8/3 घंटे कम समय लगेगा। कितना आ जाएगा ये? 8×3 = 24, और ये 16/3, कितना आ जाएगा? 16/3 घंटे का समय लग रहा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 416 किलोमीटर का है। टाइम कितना लग रहा है? 16/3 घंटे का समय लग रहा है। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गया 16 दूना 32, 9 16 छक्का 96, 26 78, 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 78 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की चाल कितनी आ जाएगी? अगर ट्रेन ए की चाल निकालना हो, 416 किलोमीटर पर आवर, और इसे समय कितना लग रहा है? 8 घंटे का समय लग रहा है। तो इसका टाइम कितना आ जाएगा? ये 8×5 = 8×2 = 16, 52 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए की चाल कितनी आ जाएगी? 52 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की चाल 78 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी ए को रेलगाड़ी बी से एक सही 1/4 घंटे अधिक समय लगता है यदि रेलगाड़ी की चाल दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, बस यहीं से लाइन को पकड़ना है। ए की चाल दोगुनी कर दी जाए, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो कितना कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। ट्रेन ए की स्पीड मतलब 1 से 2 हो जाएगी। तो उसे उस दूरी को तय करने के लिए रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम लगते हैं। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशियो 2:1 आ जाएगा। यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट, जबकि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा? अधिक लगता है और यहाँ पर कम लगता है। अधिक और कम का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एक सही 1/4 का मतलब 9/5, और ये कितना आ जाएगा? 36 36 मिनट मतलब 36/60। इसको भी आवर में बना लेंगे, 12×36, 12×5 = 60, 9×3 = 12/5। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 12/5। एक यूनिट का मतलब कितना आ गया? 12/5। तो ट्रेन बी की चाल क्या आ जाएगी? ट्रेन बी की चाल कितनी आ जाएगी? ट्रेन ए को 12/5 घंटे का समय लग रहा है। ट्रेन ए को कितना समय लग रहा है? 12/5 घंटे का समय लग रहा है। तो उसे दूरी को तय करने के लिए रेलगाड़ी बी से 36 मिनट कम समय लगता है। एक यूनिट का मतलब, अब हम यहां से लगा रहे हैं, बाद वाले समय से लगा रहे हैं। जब स्पीड बदल गई तो कितना समय लग रहा है? एक यूनिट का मतलब 12/5 दिया गया है। तो उसे दूरी को तय करने के लिए इसे रेलगाड़ी बी से 36 मिनट अधिक, 36 मिनट कम समय लगता है। तो ट्रेन बी को 36 मिनट अधिक लगेगा। 36 मिनट का मतलब 3/5, कितना आ जाएगा? 15/5 घंटे का समय लगता है ट्रेन बी को। बस समय निकल आया है। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है। समय कितना लग रहा है? 15/5, 15/5 घंटे का समय लग रहा है। कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24 पंचे 120 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की चाल कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की चाल कितनी आ गई? 120 किलोमीटर पर आवर।
अगला, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। ए अपनी चाल को 2 गुना करता है। यहाँ पर भी ट्रेन ए क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को डबल कर रहा है। ट्रेन ए अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है 1 से 2। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 से 1। टाइम कितना हो जाएगा, 2 से 1। तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से एक सही एक दो एक एक सही 1/2 घंटे अधिक लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर टाइम उल्टा रिलेशन कब होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यहाँ पर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, तो डिस्टेंस को हम कांस्टेंट बना लेते हैं। अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो टाइम भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। टाइम भी डबल हो जाएगा। अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं। अब यहाँ पर भी डिस्टेंस 80 किलोमीटर की हो गई और यहाँ पर भी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 80 किलोमीटर की हो गई। तो टाइम में डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं और उसे 1/2 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3/2। 4 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, 8। 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटे। 4 घंटे में 1.5 घंटे हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2.5 घंटे। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गया। ये ट्रेन ए की चाल आ गई है, ट्रेन ए का समय आ गया है 2.5 घंटे। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 2.5 आवर्स आ गया। 1 यूनिट का मतलब 2.5 घंटे आ रहा है। तो 2 घंटे का मतलब 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 5 घंटे। 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 5 घंटे हो गया। 2 यूनिट का मतलब 5 घंटे। अब कह रहा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को उसी चाल से कितना समय लगेगा। तो उसी चाल, जिस चाल से पहले 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो अब हमें क्या निकालना है, पहले डिस्टेंस स्पीड निकालनी है, ट्रेन बी की स्पीड निकालनी है। ट्रेन बी की स्पीड निकालने के डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर का है। डिस्टेंस कितनी, 80 किलोमीटर। लेकिन ट्रेन बी को लगने वाला समय क्या है, ट्रेन बी को लगने वाला समय क्या है, इसे 5 घंटे का समय लग रहा है। और 40 किलोमीटर दूरी तय करने में ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं। ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब बी को 4 घंटे कम लगेंगे, 1 घंटे। ट्रेन बी को कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना समय लगेगा, 1/8 घंटे का समय लगेगा। 1/8 घंटे का समय लगेगा किसको, ट्रेन बी को। इस तरह के 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया है। अगर एक बार नहीं समझ में आए तो कम से कम 10 बार इसको देखिए, तब जाकर के समझ में आएगा। ये कोई हल्के क्वेश्चन नहीं है कि इजी इजी क्वेश्चन करा रहे। इन क्वेश्चन का क्या है, अपना एक स्टैंडर्ड है। जब तक आपको रेशियो कहीं पर भी कोई फार्मूला नहीं लगा, अभी सिर्फ जो क्वेश्चन भी कराया है, जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था, इसी पर रिलेटेड है। बस क्या है, ठीक है, कहीं पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहीं पर स्पीड कांस्टेंट है और कहीं पर टाइम कांस्टेंट है। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। कहीं पर भी किसी फार्मूले का यूज नहीं है। बस आपको रेशियो और परसेंटेज आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अन्यथा नहीं सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, वह 10 बजे यात्रा का 7/24 भाग तय करता है और उसी दिन 1:50 बजे अपनी
बजे वह यात्रा का 11/18 भाग तय करता है। ज्ञात कीजिए उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सुबह 10 बजे 7/24 भाग तय कर देता है और 1:50 पर 11/18 भाग तय कर लेता है। तो मान लेते जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितना, 24 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 72 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 72 यूनिट है। हमें नहीं पता वो सुबह निकला कितने समय, लेकिन 10 बजे, सुबह 10 बजे वो कितनी, 7/24, सुबह 10 बजे यात्रा का 7/24 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। 72 का 7/24 कितना होगा, 24 3 72, 21 यूनिट उसने 10 बजे कंप्लीट कर लिया। उसी दिन 1:50 पर 1:50 पर उसी दिन 1:50 पर वह यात्रा का 11/18 भाग पूरा कर लेता है। यात्रा का 11/18, यहां से नहीं 11/18 भाग कंप्लीट कर रहा है, पूरी यात्रा का 11/18, 11/18 कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है कितने बजे, 1:50 पर। अब यहां से देखें, ठीक है, सुबह 10 बजे निकला, 10 बजे से 1:50 पर कितना समय हुआ, 10 बजे से 1:50 तक उसने यात्रा का 11/24 भाग कंप्लीट कर लिया, मतलब 44 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अब 10 बजे से 1:50 तक कितने मिनट तक उसने ट्रेवल किया, कितना समय लगाया, 230 मिनट का समय लगाया। इस 230 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 21 यूनिट यहां पर कवर किया और 23 यूनिट इसने यहां पर कवर किया। टोटल कितना किया, 44 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। मतलब 23 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 23 यूनिट में 230 मिनट टाइम लगा रहा है। 23 यूनिट की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगा रहा है, 230 मिनट लगा रहा है। एक यूनिट कवर करने के लिए कितना समय लगा रहा है, एक यूनिट कवर करने के लिए वो 10 मिनट का समय लगा रहा है, 10 मिनट का समय लगा रहा है। अगर सुबह उसने 21 यूनिट, जब उसने यात्रा प्रारंभ किया उसने 21 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल किया, मतलब यहां पर उसने कितना समय लगाया, यहां पर उसने 210 मिनट का समय लगाया। कितना, 210 मिनट। 210 मिनट का मतलब कितना हो गया, 6×3 = 18 और 18 3 21, 3.5 घंटे। कितना समय लगाया, 3.5 घंटे। 10 बजे से 3.5 घंटे पहले आएंगे, कितना होगा, 6:30। उसने अपनी यात्रा कितने समय प्रारंभ किया था, 6:30 पर प्रारंभ किया था। कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। लॉजिक आपको आना चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए, कोई फार्मूला नहीं है। क्या फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है। अगला क्वेश्चन वैसा ही है। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया। 62.5% का मतलब होता है 5/8। कुल यात्रा का 5/8 तय किया और सुबह 8:49 अपनी यात्रा पूरी की। अगले दिन वह 30 मिनट देर से, चलिए शुरू करते हैं। उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 5/8, मतलब टोटल पार्ट कितना है, 5/8 है। टोटल पार्ट कितना है, 8 यूनिट है। और सुबह 8:25 पर उसने अपनी यात्रा का 5/8 मतलब 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सुबह हमें नहीं पता कितने समय निकला होगा, निकलने दो इसको। और सुबह 8:49 अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब बचा कितना, 3 यूनिट। टोटल कितनी डिस्टेंस थी, 8 यूनिट थी। 5 यूनिट 8:25 पर कंप्लीट कर लिया। अब 3 यूनिट डिस्टेंस को उसने कितने समय कंप्लीट किया, 8:49। 8:49 पर इस 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर कर लिया। 8:49 पर इसने 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो कितना समय लगाया, 8:25 से 8:49 कितना, 24 मिनट का समय लगाया। कितना समय लगाया,
24 मिनट का समय लगाया। मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना समय लगा रहा है? 24 मिनट का समय लगा रहा है। तो 1 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगाएगा? 8 मिनट का समय लगाएगा। 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए 8 मिनट का समय लगाएगा। तो 5 यूनिट पूरा करने के लिए उसने कितना समय लगाया होगा? 40 मिनट लगाया होगा। 5 यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना समय लगाया होगा? 40 मिनट का समय लगाया होगा। ठीक है, तो उसने यात्रा कितने समय स्टार्ट किया? अपनी यात्रा कितने समय स्टार्ट किया होगा? 8:25 से 40 मिनट घटा दो। 8:25 से 25 मिनट घटाएंगे 8 होगा। फिर उसके बाद 15 मिनट और घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7:45। 7:45 पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। क्या कह रहा है? अच्छा आगे भी है। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है। अगले दिन 30 मिनट देरी से यात्रा प्रारंभ कर रहा है। तो कितने समय प्रारंभ कर रहा है? 30 मिनट। 8:15 पर अगले दिन वो कितने समय यात्रा स्टार्ट करता है? 8:15 पर यात्रा स्टार्ट करता है। अपनी जर्नी को 8:15 पर स्टार्ट करता है। लेकिन अपनी गति 14.28% बढ़ा देता है। अपनी स्पीड को कितना बढ़ा देता है? 14.28 मतलब 1/7 बढ़ा देता है। मतलब अगर उसकी स्पीड 7 थी तो अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दिया? 1 मिनट बढ़ा दिया, स्पीड आ गई 8। ठीक है, अभी भी डिस्टेंस उतनी ही ट्रेवल कर रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या हो जाएगा? 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा। अब उसने अपनी यात्रा 7:45 से स्टार्ट किया और 8:49 पर खत्म किया। तो उसको पूरी यात्रा ट्रेवल करने में कितना समय लगा? 7:45 से 8:49 कितना हो गया? 8:45, 60 मिनट ये हो गया और 64 मिनट का समय लगा। उसे कुल कितना यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा? 64 मिनट का समय लगा। और ये 8 यूनिट का मतलब दिया गया है 64 मिनट। 8 यूनिट का मतलब कितना दिया गया है? 64 मिनट है। 8 गुना है तो ये 7 यूनिट का मतलब कितना होगा? 8 गुना होगा 56 मिनट। क्या पूछ रहा है? तो फिर वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा? उसे कितना समय लगेगा? 56 मिनट का समय और लगेगा। कितना लगेगा? 56 मिनट का समय लगेगा। 8:15 में अगर 56 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8:45, 9:15, 9:15 से 4 मिनट कम, 9:11 अपनी यात्रा पूरी करेगा। बेस्ट लॉजिकल क्वेश्चन, सिर्फ लॉजिक है क्वेश्चन में। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। रोज की तरह इस क्वेश्चन को भी आज आप लोग सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा आंसर। क्लास कैसी लगी? क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो ठीक है। जय हिंद।